नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले पेटीएम के स्टॉक के बारे में और जिस टाइप की खबर मार्केट सुनना चाहता था वो खबर यहां पे आती हुई दिखाई दे रही है और जिसके कारण आज स्टॉक में एक शानदार उछाल जो है पेटीएम के वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम सबसे अच्छी बात करें जो खबर यहाँ पे निकल के आती हुई दिखाई दे रही है वो ये है कि मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो कमेंट्री दी है वो बहुत ही स्ट्रांग है ग्रोथ को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। क्योंकि पिछले अगर कुछ दशकों से अगर हम देख रहे हैं तो अब तक का सबसे गंदा जो है आईपीओ वो इसका होता हुआ दिखाई दिया। वर्स्ट डिक्लाइन जो था वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो एनालिस्ट है वो ये प्लान करके चलते हुए दिख रहे हैं कि ये कंपनी जो है फ्री कैश फ्लो अगले 12 से 18 महीने में जनरेट करती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम जो है बनता हुआ स्टॉक में आज के दिन दिखाई दिया। अगर खबर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिस तरीके से आज के दिन थोड़ी उछाल जरूर देखने को मिली, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो ऑप्टिमिस्टिक है उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के और गाइडेंस जो है वो भी प्रॉफिटेबल होने का अंदाजा लगा रही है अगले साल के लिए, यानी कि कंपनी अगले साल तक ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट पोस्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। तो एक पॉजिटिव न्यूज जो है वो मार्केट को आती हुई दिखाई दे रही है पेटीएम की तरफ से। तो क्या यहाँ से पेटीएम का स्टॉक जो है वो टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई देगा? क्या यहाँ से अब जो भाव है वो वापस आपको दिखाई देंगे? क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें इस स्टॉक के बारे में तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 7% का उछाल देखने को मिला। 507 रुपए का लो लगा और 543 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। 537 रुपए के आसपास स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत ही शानदार जो वॉल्यूम थे वो आज के दिन होते हुए दिखाई दिए। लगभग लगभग 2 करोड़ 17 लाख शेयरों के आसपास के जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा के यहाँ देखने मिले। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है 52 वीक रेंज अगर आप देखेंगे तो लगभग 52 वीक रेंज के आसपास ये लोअर रेंज के 438 रुपए का अब तक का 52 वीक लो लगता हुआ इस स्टॉक में दिखाई दिया और 1725 का 52 वीक हाई। जब ये आईपीओ आया था तो ऑलमोस्ट 2250 रुपए के आसपास का एग्जैक्ट भाव मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसी आसपास में आया था और वहां से ऑलमोस्ट स्टॉक 75 से 80% तक टूटता हुआ दिखाई दिया, यानी कि बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर जो बोला चाहिए आईपीओ के बाद ये स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे। और बहुत से निवेशकों के पैसे जिन्होंने खासकर आईपीओ के दिन पैसे लगाए थे आईपीओ में, वहां पे उन लोगों के पैसे बहुत गंदे तरीके से टूटते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की ओवरव्यू की तो आपको यहाँ पे कोई खास वैल्यूएशन देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट कैप खाली आपको यहाँ देखने मिलेगा 34,856 करोड़ का। अदरवाइज यहाँ पे डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आपको नील दिखाई देगी। सेक्टर पी 39 के आसपास का, लेकिन यहाँ पे आपको पी रेशियो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि कंपनी का कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे आता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पे ईपीएस भी इसकी जीरो है, नेगेटिव साइड में होगी ईपीएस यहाँ पे डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे जीरो आपको देखने मिल रहा है। प्राइस टू बुक में अगर हम बात करें तो 5.28 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक मिल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है वेल्थ डिस्ट्रक्ट होती हुई दिखाई दी थी कंपनी की। अगर आप फाइनेंशियल यहाँ पे देखेंगे तो आपने देखा रेवेन्यू जो थी यहाँ पे अभी एक ही बार आई है। यहाँ पे 2022 की रेवेन्यू जो थी टोटल वो 3892 करोड़ की थी, लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं 1404 करोड़ की रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट की थी। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें पिछले हर पांचों क्वार्टर अगर हम देख रहे हैं जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है लगातार लॉस पोस्ट करता हुआ दिख रहा है। 461 करोड़ का लॉस पिछले साल सितंबर में, फिर दिसंबर में ऑलमोस्ट 780 करोड़ का लॉस, 690 करोड़ का लॉस ऑलमोस्ट मार्च क्वार्टर में, 628 करोड़ का लॉस जून क्वार्टर में, 588 करोड़ का लॉस ऑलमोस्ट सितंबर क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं हर क्वार्टर में इतने बड़े लॉस के नंबर जितने इसके पोस्ट होते, जितनी इसकी टोटल रेवेन्यू नहीं होती उतनी तो ये ऑलमोस्ट लॉस पोस्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो आप किस बैलेंस लेवल पे उसको वैल्यूएशन देंगे, ये चीज सोचने वाली बात होती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे मार्केट में इतना बड़ा नाम है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका भाव तो होगा, चाहे वो लॉस पोस्ट करे चाहे प्रॉफिट। इसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो चार्ट्स पे अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक को तो एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में 4-5 दिनों से अगर आप देख रहे हैं तो ये हफ्ता इसके लिए पॉजिटिव साबित होता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 441 का लो लगा था इसका शुरुआती दिनों में यहाँ पे सोमवार के दिन, और उसके बाद से स्टॉक निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। खासकर आप यहाँ पे नजर रखेंगे तो वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे पिछले 1-2 हफ्तों से बहुत शानदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने जब देखा था कि एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लगभग 16 नवंबर 17 नवंबर के आसपास में, जब ये स्टॉक 600 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ा था और उस टाइम पे ऑलमोस्ट 10% की गिरावट एक दिन में देखने मिली थी और बेरिश ट्रेंड में स्टॉक आता हुआ दिखाई दिया। 440 के आसपास बेस बनाने के बाद अब ये स्टॉक रिकवर होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। 536 निचले लेवल से अगर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट स्टॉक 100 रुपए रिकवर हो चुका है एक हफ्ते के अंदर में।
तो एक शानदार रिकवरी भी जो है नीचे से आई है 20-22% के आसपास की। अब यहाँ पे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है इसको देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अभी इस स्टॉक का कोई भी स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव नहीं हुआ है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी के आसार दिखते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पे एक बाउंस बैक जो है डेड कैट बाउंस जिसे कहा जाता है वो यहाँ आपको बनता हुआ दिख रहा है। सबसे नियर टर्म टारगेट जो है यहाँ पे 600 रुपए के आसपास का ही होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 600 रुपए से लेके 565 रुपए के आसपास आपको एक बड़ा सा गैप जो है चार्ट में देखने को मिल रहा है, जो कि 16 से 17 नवंबर के बीच बनता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं स्टॉक अगर उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है तो आपको एक बार के लिए 565 से लेके 600 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, और उसके बाद देखना होगा क्या ये स्टॉक वहां सस्टेन करता है, और अगर उस लेवल को निकाल लेता है तो फिर आपको ये स्टॉक में थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम देखने मिलेगा, जब ये स्टॉक 650-660 के लेवल पे जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। जब तक ये स्टॉक 750-760 के लेवल को नहीं निकालता तब तक यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव संकेत नहीं मिलेंगे, अभी तो उस लेवल से बहुत ही दूर है। और जिनके पास पोजीशंस है नीचे के लेवल पे लिया है, प्रॉफिट में है, तो अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन होल्ड करें। 435-440 एक बड़ा स्टॉप लॉस लेवल होगा, अगर इसके नीचे स्टॉक फिर से जाता है या किन्हीं भी कारणों से, तो आपको फिर से एक बड़ी सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकती है। जिस तरीके से हमने देखा था 500 रुपए एक बड़ा सपोर्ट था यहाँ पे इस स्टॉक के लिए, और 500 रुपए के लेवल टूटने के बाद इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने मिली 10-12% की, 440 तक स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया। तो अगर 440 का लेवल टूटता है तो आपको फिर ये स्टॉक 400 के भी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन डेफिनेटली अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो 600 रुपए के आसपास आपको लेवल देखने मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल पे किसी ने लिया है तो उनके लेवल्स कब आएंगे इसका कहना अभी फिलहाल सही नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक एक बार अगर इसी तरीके की तेजी चलती है तो 700 से 800 जो कि इसके ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली अगस्त के महीने में हाई लगे थे उस लेवल तक भी आता है, तो भी डेफिनेटली थोड़ा अच्छा खासा रिकवरी निचले लेवल से आपको देखने को मिलेगा, डबल होता हुआ दिखाई देगा। और 750 जो इसका लगभग 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके पार निकलने के बाद ही कहीं ना कहीं इस स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद यहाँ पे कॉल लेता हुआ दिखाई देगा कि कंपनी के जो कहे गए चीज है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसके लिए अभी भी 12 से 18 महीने का वक्त लगेगा। तो मार्केट उसको पचाने की कोशिश करेगा, देखना होगा किस तरीके से आगे इस पे मूवमेंट आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।